हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन मैथ्स पे। और मैं टीपी सुतार। आज अपन क्लास 10th के लिए 7.1 यानी कि कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति की चैप्टर 7.1 कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसके क्वेश्चन वाइज 1 से आपके 10 क्वेश्चन है, वो सारे करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो आप आई होप बहुत अच्छे से देखोगे, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करोगे। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कि बिंदु के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई दो बिंदु की निर्देशांक दे रखी है और उनके बीच की क्या करनी है, हमें दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है ना। वो दूरी सूत्र का यूज करेंगे अपन। ठीक है। तो देखिए, पहले के अंदर पहला क्या दे रखा है युग बीच की दूरियां ज्ञात करना, युग्म के बीच की दूरियां ज्ञात करना, युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करना। ठीक है। अब देखिए कैसे करते हैं हम। आपका तरीका एक अच्छा होना चाहिए। पहले का पहला क्या दे रखा है हमें, निर्देशांक क्या दे रखी है। देखिए, कोई बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 2 और 3 तथा क्या दे रखा है 4 और 1। अब इन दोनों निर्देशांकों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है कि इनके बीच की दूरी क्या है। तो हम दूरी सूत्र का यूज करेंगे। आपको मैंने वीडियो लेक्चर फर्स्ट में अपन दूरी सूत्र का बहुत अच्छे से आपको नॉलेज या बेसिक नॉलेज बता दिया है। तो यदि आपने वीडियो लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो लेक्चर फर्स्ट देखिए, ताकि आपको कोई भी आगे 7.1 में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट सेक्शन के द्वारा बताइएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम का हर संभव सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि ये बिंदु ए है और ये बी है। ठीक है। अब देखिए क्या करना है, ये बिंदु ए मान लिया और ये बी मान लिया। तो ए के निर्देशांक ये हो गए और बी के निर्देशांक ये हो गए। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। अब देखिए, अपन को क्या करना है, ए और बी के बीच की दूरी, ए तथा बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दो युग्मों के बीच की दूरी अपन को क्या करना है, ए तथा बी के बीच की दूरी ठीक है। दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। तो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र यही होता है ना कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 से क्या करेंगे, y1 घटा लेंगे और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे और इसका पूरे का रूट कर देंगे। ठीक है ना। तो ए बी क्या आ जाएगा अपना, ए बी हो जाएगा। देखिए x2 क्या है, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। तो देखिए x2 से क्या करेंगे, ये x2 का मान है 4, इसमें से क्या घटाएंगे, माइनस क्या करेंगे x1 यानी कि 2 माइनस करेंगे, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। प्लस में क्या जोड़ेंगे, प्लस में जोड़ेंगे y2 का मान कितना भैया, y2 का मान है 1 और y1 का मान क्या है भैया। तो ये निशान किसका आ गया, फॉर्मूले से आ गया, y1 का मान आ गया 3 और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो इसके आगे चलेंगे हम तो क्या आएगा, देखिए 4 में से 2 गए तो कितना बचा, 2 और 2 का स्क्वायर। ठीक है। प्लस 1 में से 3 गया, 1 में से -3 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा और इसका स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए ए बी के बीच की दूरी क्या हो गई, ए बी के बीच की दूरी अपनी हो जाएगी, ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है। प्लस ये -2 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, चाहे माइनस का हो या फिर प्लस का हो। देखिए -2 को -2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस गुणा होगा तो प्लस आ जाएगा और 2 को 2 से 4 करेंगे तो स्क्वायर में चाहे माइनस हो या प्लस हो वो डिपेंड नहीं करता, आंसर अपना किसका आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है ना। तो ये माइनस का है वो कोई प्रॉब्लम नहीं देगा अपन को। ये कितना हो गया, √8 हो गया। ठीक है ना। यानी कि 4 और 4 कितने, √8। √8 को अपन क्या लिख सकते हैं, √8 को लिख सकते हैं भैया 4 × 2 लिख सकते हैं और इसको अलग अलग लिखें तो √4 × √2 लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए √4 का मान कितना होता है, आप बोलोगे कि 2 होता है सर, और √2 का √2 लिख देंगे। ठीक है ना। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, पहले का आंसर आ गया 2√2। इसके बाद हम दूसरा करने वाले हैं। ठीक है ना। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दूसरा करने वाले, दूसरे में क्या दे रखा है निर्देशांक, दूसरे में दे रखा है -5 और 7 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक दे रखा है -1 और
3, -1 और 3, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम करेंगे, पहले क्वेश्चन की तरह करेंगे। इसको ए मान लेते हैं हम, और ये क्या हो गया बी। तो इसी प्रकार ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। ए बी के बीच की दूरी होगी तो इसमें ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया आपका। तो ये फॉर्मूला लगेगा x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर का वर्ग, या फिर रूट बोल दो, ठीक है ना। तो अपना x2 का मान कितना आया, x2 का मान आया -1, और इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, ये माइनस फॉर्मूले का आ गया, और ये क्या है x1 का मान -5, ठीक है। तो ये क्या हो गया -5, इसकी स्क्वायर कर देंगे, प्लस में क्या जोड़ेंगे, प्लस में y2 - y1 की होल स्क्वायर जोड़ेंगे। तो y2 का मान कितना हो गया, तो आप कहोगे सर y2 का मान हो गया 3, ठीक है। इसके बाद माइनस का निशान फॉर्मूले से ले लिया अपन ने, और फिर y1 का मान है 7, तो 3 - 7 कितना हो गया, ये देखते हैं, ठीक है। ए बी देखते हैं, तो ए बी क्या हो गया -1, और ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो -1 + 5, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस 3 में से 7 घटाएंगे तो माइनस की 4 बचेंगे, इसका स्क्वायर, ठीक है। हेलो, अब देखिए ए बी का मान क्या हो गया -1, और -5 को जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 5 प्लस का और 1 माइनस का, तो ये घट जाएगा। तो प्लस के कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, और 4 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये भी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि माइनस का 4 का स्क्वायर भी 4 का स्क्वायर ही बोला जाएगा, क्योंकि ये बताया था ना आपको कि माइनस और प्लस में स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब देखिए ए बी के बीच की दूरी करेंगे, ए बी के बीच की दूरी करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ठीक है। अब अपना क्या आ गया आंसर, √32 आ गया। √32 को अपन क्या लिख सकते हैं, √32 को अपन लिख सकते हैं, अपन √32 को लिख सकते हैं 16 × 2, यानी कि 16 × 2 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं यहाँ पर √16 × √2। अब देखिए √16 का मान कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर √16 का मान होता है 4 × √2। तो अपन इस सवाल का अपना आंसर क्या आ जाएगा, 4√2, ठीक है ना। तो यानी कि इन दो निर्देशांक युग्मों के बीच की दूरी क्या हो गई, 4√2, और ऊपर के निर्देशांक युग्म यानी कि 2, 3 और 1, 4, 1 के बीच की दूरी क्या हो गई, 2√2, ठीक है ना। और पहले क्वेश्चन का हम तीसरा करने की कोशिश करते हैं। तो तीसरा देखिएगा, तीसरे में क्या दिखा है, निर्देशांक दे रखा है ए और बी, दूसरे में, और दूसरा दे रखा है -a और -b, -a और -b, ठीक है ना। इन दो निर्देशांकों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हम, तो वही दूरी ज्ञात करेंगे हम, ए तथा बी के बीच की दूरी, दूरी सूत्र लगा देंगे। दूरी सूत्र लगाएंगे तो x2 - x1, ये आपको याद करना पड़ेगा, की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। अब देखिए x2 क्या है, माइनस का a से माइनस क्या करेंगे, a घटाएंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 क्या है, माइनस का b, और से माइनस क्या करेंगे, माइनस सूत्र से ले लिया ना हम, माइनस सूत्र का है, तो माइनस क्या करेंगे, y1 का मान है b, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, देखो -a और -a माइनस के कितने हो गए, माइनस के 2a, ठीक है ना, इसका स्क्वायर, प्लस -b और -b कितने हो गए, माइनस के 2b, इसका क्या हो गया, स्क्वायर। तो देखिए अपन करने वाले हैं माइनस के 2b, पहले तो 2 का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और a का स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर, प्लस -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और b का स्क्वायर कितना होगा, b स्क्वायर। अब देखिए अपन क्या करने वाले हैं, 4a स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर आ गया। अब देखिए अपन को इसमें से 4 कॉमन लेते हैं हम, यहाँ से 4 है, वो यहाँ से 4 है, इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 4 कॉमन ले लिया तो एक 4a स्क्वायर से बचेगा a स्क्वायर, प्लस 4b स्क्वायर से 4 कॉमन आ गए तो b स्क्वायर बचेगा, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए इसके आने के बाद अपन क्या करते हैं कि इसमें से इसको अलग अलग लिख दिया अपन, 4 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब देखिए 4 का इसका अलग करें तो 4 का रूट क्या हो गया सर, 2 हो गया, इनटू में क्या है, इसका रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर करने के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का क्या करेंगे हम,
रूट कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि रूट हटेगा, ये रूट हटाने के लिए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, या फिर रूट लगा सकते हैं अपन, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर भी कर सकते हैं, और रूट हटाएं तो ये आंसर आ जाएगा अपना। तो अपन इसके बीच की दूरी देखें तो क्या आ गया अपना 2√a² प्लस b², ठीक है ना। ये अपना क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो फाइनली इस प्रकार से आप एग्ज़ाम में दूरी सूत्र का प्रयोग करते हो तो बहुत अच्छा तरीका है, बहुत क्लियरिटी से आपको नंबर मिलेंगे। और यदि दूरी सूत्र के आधार पर आपको बेसिक क्वेश्चन पूछे तो इनमें से आपको एक क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। यानी कि बिंदु दे रखे 0 0 और 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब देखिए दूरी सूत्र से हम एक तरीके से करना पड़ेगा अपन को। क्या करेंगे, दूरी सूत्र से, ठीक है। अपना दूरी सूत्र क्या है, दूरी सूत्र से करेंगे तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर कर देंगे अपन। प्लस में क्या जोड़ेंगे, इसको y2 से y1 घटा के इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - का y1 का होल स्क्वायर का वर्ग, ठीक है ना। ये दूरी सूत्र कहलाता है अपना। क्या दे रखा है, बिंदु दे रखिए 0 0 और दे रखा है अपना 36 और 15, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है ना। अपन क्वेश्चन नंबर 1 किया उसी के अकॉर्डिंग होगा, तो इसको अपन मान लेते हैं। देखिए इसमें x1 क्या हो गया, ये हो गया, और ये क्या हो गया, y1 हो गया। 36 क्या हो गया, x2 हो गया, और 15 क्या हो गया, y2 हो गया, ठीक है ना। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम करते हैं कि मान रखते हैं इसमें। तो x2 का मान कितना है, x2 में से x1 घटा के इसका होल स्क्वायर करेंगे। x2 का मान कितना है भैया, 36 है। 36 में से क्या करेंगे, x1 0 घटा दिया और इसका होल स्क्वायर कर दिया। प्लस में क्या जोड़ेंगे, y2 - y1, यानी कि y2 का मान है अपना 15 और y1 का मान है अपना 0। ये घटा के इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अब देखिए 36 में से 0 घटाएंगे क्या आएगा, 36 आ जाएगा। 36 का स्क्वायर प्लस 15 में से 0 घटाएंगे क्या आ जाएगा अपना, 15 आ जाएगा। 15 का स्क्वायर, अब देखिए दोनों को जोड़ते हैं हम, तो 36 का स्क्वायर कितना होगा, 36 का स्क्वायर होगा अपना 1296, ठीक है ना। 1296 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होगा अपना 225, ठीक है ना। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसको जोड़ने पर अपन को क्या आएगा, 1521 आएगा, ठीक है ना। 1521 और 1521 √1521 का मान होता है भैया 39। 1521 का मान कितना होता है, 39। और इसके आगे अपन को क्या करना पड़ेगा, मात्रक लगाना पड़ेगा। मात्रक इसलिए लगा रहे हैं दोस्तों कि हमें पता नहीं कि ये दूरी, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी किलोमीटर में दी गई है या फिर मीटर में दी गई है या सेंटीमीटर में दी गई है, इसलिए अपन क्या करेंगे, मात्रक लगाएंगे। मात्रक लगाना बिल्कुल मत भूलना, ये प्रश्नावली आपके इस पॉइंट पे डिपेंड करती है कि यदि आपने किसी के आगे मात्रक नहीं लगाया तो आपका ये आंसर गलत माना जाएगा। यदि आपने 39 लिख के छोड़ दिया तो ये आपका सही नहीं है, तो इसके लिए आपको मात्रक लगाना पड़ेगा। और ये अपना आंसर हो गया सेकंड, ठीक है ना। इसी और हम थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया आपका, चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, निर्धारित करना है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु क्या दे रखिए 1 5 2 3, 1 5 2 3 और क्या दे रखा है इसके साथ, और दे रखा है -2 और -11, -2 और -11। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा या फिर बहुत कुछ सीख रहे होगे आप। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि इंडियन मैथ्स पे नए हो तो इंडियन मैथ्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। यानी कि हमको प्रूफ करना है कि जो बिंदु दे रखे 1 5 2 3 बिंदु के जो निर्देशांक दे रखी है उनसे बनने वाले बिंदु है वो क्या एक ही रेखा पे है, यानी कि संरेखी है। तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा, इनके बीच की दूरी जाननी पड़ेगी। माना कि अपन सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन क्या करते हैं, माना आपको एक तरीके से लिखना पड़ेगा। माना बिंदु ए
और ए के निर्देशांक अपन 1 5 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1 5 मान लेते हैं। बी के निर्देशांक मान लेते हैं 2 3, ठीक है ना। 2 3 निर्देशांक दिए हुए हैं, उसको क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे। वह सी के निर्देशांक क्या मान लेंगे? -2 और -11 संरेखी है, संरेखी है। एक बार मान लिया कि क्या ये संरेखी है, ये पूछ रहा है, तो अपन मानते हैं संरेखी है। संरेखी के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? देखिए बिंदु ए है वो यहाँ मान लीजिए, और बिंदु बी है वो यहाँ मान लीजिए, और बिंदु सी है वो यहाँ मान लीजिए। ए बी और सी यदि इस प्रकार से आते हैं, यानी कि ए बी और सी के बीच की दूरी बराबर होती है, तो ये क्या होता है? संरेखी होता है, अन्यथा ये संरेखी नहीं होगा। तो इसके लिए हम ये प्रूफ करना है, चेक करना है कि क्या ये संरेखी है या फिर नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि ए बी बराबर क्या होना चाहिए? बी सी होना चाहिए, यानी कि ए बी ये दूरी, ए से बी की दूरी और बी से सी की दूरी बराबर होनी चाहिए। तो ए बी बराबर है बी सी के लिए, ए बी बराबर है बी सी के लिए, यानी कि यदि ए से बी की दूरी और बी से सी की दूरी, ये दोनों, ये दूरी और ये दूरी यदि बराबर होगी, तो हमारे जो बिंदु दिए गए, निर्देशांक दिए गए, वो क्या होंगे? एक संरेखी होंगे, ठीक है ना। अब देखिए ए बी और बी सी के लिए क्या करेंगे हम? ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। ए बी के बीच की दूरी, ए बी के लिए, ठीक है। ए बी के लिए क्या करेंगे? दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र में हम ए और बी के लिए मानते हैं, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो x2 से क्या करेंगे? x1 माइनस करेंगे, तो x2 का मान अपना 2 है, माइनस क्या करेंगे? x1 का मान 1 है, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 यानी कि 3 से क्या करेंगे? -5 करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो गया? 2 में से 1 घटाया, 1 बचा, 1 का स्क्वायर, प्लस 3 में से -5 गए तो माइनस का 2 बचा, -2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया अपना, यानी कि 1 का स्क्वायर कितना आ गया? 1 आ गया, प्लस -2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4 आ गया। तो ये हमारी दूरी क्या आती है? √5, यानी कि ए बी की दूरी क्या हो गई? ए बी की दूरी आ गया बराबर √5। अब अपन देखना है कि बी सी की दूरी भी √5 आती है, तो ये संरेखी हो जाएगा, अन्यथा दिए गए निर्देशांक है वो संरेखी नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए बी सी की दूरी देखते हैं, बी सी की दूरी, ठीक है। बी सी की दूरी देखेंगे तो बी और सी में ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, और ये x2 हो जाएगा, और ये y2 हो जाएगा, क्योंकि अपन ये और ये ले रहे हैं, ठीक है ना। तो बी सी की दूरी के लिए अपन दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। x2 का मान हो गया -2 से क्या घटाएं? माइनस क्या करें? 2 घटाएं, ठीक है। -2 से क्या करेंगे? -2 घटा देंगे, ठीक है। प्लस में क्या करेंगे? y2 का मान -11 है, और -11 से माइनस क्या करना है? -3 करना है, इसका भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए -2 और -2 कितना हो गया? -4 हो गया, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 हो गया, ठीक है ना, हो जाएगा, ठीक है। प्लस -11 और -13 कितना हो जाएगा? -14 हो जाएंगे, और -14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -14 का स्क्वायर ये कितना है आपका? बी सी की दूरी देख रहे हैं ना हम, -1, और बी और सी के निर्देशांक हमने गलत तो नहीं लिख लिए होंगे, 2 और -11 है ना, 2 और -11, तो बी और सी की दूरी देख रहे हैं, तो 2 में से 2 घटा दें, और ये हो गया 11 में से -3 करने, ठीक है। हाँ, तो ये देख रहे हैं, कहने का अर्थ है यही है कि देखिए -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और फिर 14 का स्क्वायर हम कर लेते हैं। 14 का स्क्वायर कितना होगा? 14 को 14 से इंटू करके देखते हैं, 4 चौक 16, और 4 और 1 5, इंटू 4 और 1, ये कितना हो जाएगा? 6 9 1 196 हो जाएगा, 196। कहने का अर्थ है कि 196 से अपन क्या करेंगे? 16 जोड़ेंगे, तो 6 6 12, 10 से 11, और 212 हो जाएगा, यानी कि √212, और √212 और √5 बराबर नहीं, यानी कि ए बी बराबर नहीं है किसके? बी सी के। तो दिए गए निर्देशांक है, यानी कि √5 और बराबर नहीं है किसके? √212 के। तो ये क्या हो गया अपना, जो निर्देशांक दिए गए थे वो एक संरेखी नहीं है, अर्थात यहाँ लिखता हूँ मैं, अर्थात
दिए गए निर्देशांक, दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है, ऐसा आपको एग्जाम के अंदर करना होगा यदि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आता है तो, ठीक है। हाँ, अब चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन, यानी कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5-2, 6, 4 और 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये हमें सिद्ध करना है कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या फिर नहीं है, जांच करना है, ठीक है ना। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं, हम सोल्व कैसे करते हैं कि मान लेते हैं हम कि ये जो बिंदु दे रखे हैं इनको ए बी और सी नाम दे देते हैं, और उसके बाद है वो इनके बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, और पहले मान के चलते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो देखिए माना ए के निर्देशांक ले लेते हैं 5 और -2, 5-2, ठीक है। इसके बाद 6 और 4 को क्या मान लेते हैं, कोई बिंदु बी मान लेते हैं, 6 और 4, तथा क्या करेंगे 7-2 को सी मान लेते हैं, तथा सी 7 और -2, ठीक है, 7 और -2 को सी मान लेते हैं। यानी कि माना ए बी और तथा सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए एक शर्त है कि जो ए और बी है, ए बी बराबर होना चाहिए किसके, बी और सी के, और ये बराबर होना चाहिए ए सी की, ठीक है ना। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज की शर्त होती है कि कोई दो भुजा समान, क्या होता है, कोई दो भुजा समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तथा किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। क्या कहा मैंने कि समांतर समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए शर्त है कि कोई दो भुजा एक समान होनी चाहिए, तथा किन्हीं दो भुजाओं का योग करें हम, यानी कि कोई दो भुजाओं को जोड़ो तो वो तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, भुजा से अधिक होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमारी ये शर्त पूरी होती है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ए बी के बीच की दूरी देखते हैं, ए बी के बीच की दूरी, अब देखिए ए बी के बीच की दूरी देखेंगे तो दूरी सूत्र से करेंगे, और दूरी सूत्र क्या होता है अपना, x2 से x1 घटा के इसका होल स्क्वायर कर देंगे, और इसमें क्या जोड़ेंगे, y2 से y1 घटा के होल स्क्वायर करके और जोड़ देंगे, इसका वर्गमूल हो जाएगा, यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए ए और बी में देखते हैं तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा y2, ठीक है ना। तो ए बी के बीच की दूरी चल रही है अपन, तो x2 कितना है अपना 6 में से x1 5 घटा दो, -5 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 कितना है अपना 4, और 4 में से माइनस क्या करना है, -2, तो माइनस और माइनस ये माइनस फॉर्मूले का, और ये माइनस इसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अपना क्या हो जाएगा, 6 में से 5 के कितना बचा, 1 बचा, 6 में से 5 का 1 बचा, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है भैया। प्लस में क्या जोड़ना है आप लोगों को, प्लस में जोड़ना 4 + 2 कितने हो गए, 6 हो गए, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी कि ए बी के बीच की दूरी क्या होगी अपनी, √37 होगी, 36 + 1 √37 हो गया, ठीक है ना। ये मान आ गया अपना √37। अब देखते हैं हम बी सी के बीच की दूरी, यानी बी और सी के बीच की दूरी देखते हैं, तो बी सी के बीच की दूरी, ठीक है। अब देखिए बी सी के लिए क्या हो गया, ये x1 y1 x2 और y2, इसके लिए अपन करते हैं x2 में से x1 घटा लेंगे, यानी कि 7 में से क्या घटाएंगे, x1 6 घटा लेंगे, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 का मान कितना है, -2 है, और y1 का मान कितना है, इसमें से माइनस करेंगे y1 4, ठीक है ना, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 7 में से 6 गए, कितना बचा, 1 बचा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो गया, -2 और -6 कितना हो गया, सॉरी -2 और -4 कितना हो गया, -6 हो गया,
ठीक है, माइनस का 6 इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि माइनस और प्लस में स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर अपना माइनस का आना है। यानी कि -6 को -6 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, और 6 × 6 36 हो जाएगा। तो 36 और 1 कितना हो जाएगा अपना, ये अपना आ जाएगा 37। तो BC बराबर भी क्या आ जाएगा, √37। अब देखते हैं कि अपना AB और BC दो भुजाएं क्या आ गई, समान आ गई, और दो भुजाएं समान होनी चाहिए, ये तो शर्त अपनी पूरी होगी। लेकिन क्या दोनों भुजाओं का योग किसी तीसरी भुजा के योग से अधिक है, यानी कि इन दोनों भुजाओं को AB और BC को जोड़ें तो वो तीसरी भुजा के योग से अधिक है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, A और C के बीच की भी दूरी निकालनी पड़ेगी। A और C के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी, ये अपने AB निकाल लिया, ये BC निकाल लिया, और ये क्या निकाल रहे हैं, AC के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो AC के बीच की दूरी में ये x1 y1 और ये x2 y2, A और C को लेना है, B को छोड़ दीजिए क्योंकि AC की बात हो रही है। तो ये करेंगे अपन वही अपना दूरी वाला दूरी सूत्र, x2 - x1 7 में से 5 गए, 7 में से -5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है, -2 और -2 इसमें से करना है, -2 में से माइनस क्या करना है, -2, तो -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना, 7 में से 5 गए तो भैया कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, और 2 का स्क्वायर प्लस देखिए क्या करना है, -2 और +2 क्या हो जाएगा, -2 से +2 जोड़ेंगे तो -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा, ये अपना 0 बचेगा। 0 का स्क्वायर करो या ना करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। अब अपना 2 का स्क्वायर कितना हो गया, रूट पहले लगाया, फॉर्मूले रूट लगा दिया, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया अपना 4 हो गया। और √4 का मान कितना होता है, आप जानते हैं कि √4 का मान होता है सर 2 होता है, ठीक है ना। तो AC की दूरी क्या आ गई अपने को, AC बराबर 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए AC की भी दूरी 2 आ गई अपने को पास, BC की दूरी आ गई, और AB की दूरी आ गई। तो मैंने क्या कहा पहले कि यदि कोई समद्विबाहु त्रिभुज है उसकी दो भुजा समान होनी चाहिए, तो AB बराबर क्या है, इसलिए क्या अपना आ गया, इसलिए AB बराबर क्या आ गया, AB और क्या है BC बराबर, यानी कि AB का मान भी √37 है और BC का मान भी √37 है, तो AB बराबर क्या लिख दूं मैं, BC, तथा किन्हीं दो भुजाओं का योग करें अपन तो तीसरी भुजा से अधिक होगा। यानी कि पहले AB और BC को जोड़ के देखें तो AB + BC, यानी कि √37 और √37 से जोड़ेंगे बराबर √37 का मान होता है 6 पॉइंट कुछ होता है, ठीक है ना, क्योंकि √36 का मान 6 हो गया और 36 से बड़ा, तो 6 में से कुछ जुड़ेगा, 6.073 बोल सकते हैं अपन, लेकिन 6 से ज़्यादा मानो आप है, प्लस क्या आप जोड़ेंगे √37, तो 6 और 6 12 से बड़ा होगा, ये किससे बड़ा होगा, ठीक है। अब देखिए ये मतलब 2 से तो बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा ना, यानी कि √37 और √37 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपना 12 से अधिक होगा इसका मान, और ये 12 क्या होगा, 2 से बड़ा होगा, यानी कि किसी तीसरी भुजा से बड़ा है। यानी कि AB और BC को जोड़े, कि नहीं दो भुजाओं को इनको जोड़ेंगे अपन तो ये तीसरी भुजा इससे क्या है, अधिक है ना। अब देखिए अपन AB + AC जोड़ के देखते हैं। आप कहोगे सर ये और ये जोड़ के देखो, तो AB + AC जोड़ के देखते हैं, यानी कि √37 + 37 में √2 जोड़ते हैं तो ये भी किससे बड़ा होगा, अपना √37 से बड़ा होगा, ठीक है ना। यानी कि इनको और इनको जोड़ा तो ये इससे किसी तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, यानी कि √37 का मान 6 से बड़ा होता है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये 8 से बड़ा हो गया, तो √37 का मान तो 6 से बड़ा होता है, लेकिन ये 8 से बड़ा हो गया, तो ये बड़ा हो गया ना √37 से। कहने का मतलब है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः दिए गए निर्देशांक समद्विबाहु त्रिभुज के है। ये हमारा क्या हो गया, अप्रूव्ड हो गया, ठीक है ना, ये सिद्ध हो गया है, हंस अप्रूव्ड, ठीक है ना। ये सिद्ध हो गया कि ये जो बिंदु दे रखी है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की शर्त होती है कि कोई दो भुजा समान होनी चाहिए और किन्हीं दो भुजाओं का योग वो तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो दो भुजाएं समान होगी, AB और BC अपनी समान आ गया √37, और किन्हीं दो को जोड़ें तो वो तीसरी भुजा से समान हो रहा है। इन दो को जोड़ें तो ये 2 से बड़ा आ रहा है, यानी कि बड़ा होना चाहिए। इन दो को जोड़ें तो ये इससे बड़ा आ रहा है, तो हमारी शर्त क्या हो रही है, पूरी हो रही है। अतः दिए गए निर्देशांक
अतः दिए गए निर्देशांक एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या फिर समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि हाँ तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और यदि इंडियन मैथ्स पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने साथी दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।